हेलो बच्चों, आज हम लोग का नया टॉपिक आ चुका है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस के बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो एरर एनालिसिस के टॉपिक होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। अब उस एरर एनालिसिस के टॉपिक को हम लोग इंटरेस्टेड टॉपिक जो है और किसी भी परीक्षा के व्यू से, जेई, नीट, पॉलिटेक्निक, किसी भी पेपर के व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हम लोग एरर एनालिसिस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट या डिवीजन के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम लोग अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक ब्यूटीफुल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये पहले विद्यार्थी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। अगर मान लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं और दो फिजिकल क्वांटिटी का सपोज किया जाए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट को मेजर करने वाला या टाइम को मेजर करने वाला, दो फिजिकल क्वांटिटी ले लें और दोनों फिजिकल क्वांटिटी में हमने एग्जैक्ट पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ट्रू वैल्यू नहीं होती, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू एरर होगी। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी, quantities x and y, suppose two physical quantity x and y are relative errors, delta x plus minus delta x and plus minus delta y, then plus minus delta x and plus minus delta y, then प्यारे विद्यार्थी मेरे कहने का कांसेप्ट है, हमने माना कि दो फिजिकल क्वांटिटी x और y है जिसमें रिलेटिव एरर कुछ उसमें त्रुटि आती है, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x एंड प्लस माइनस डेल्टा y। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो ट्रू वैल्यू होगी, जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लेते हैं। देन हमें करना, देन मैं z इक्वल टू लिख सकता हूं x प्लस y, z इक्वल टू x प्लस y। बेटा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मतलब हमने जब दो फिजिकल क्वांटिटी x और y को लिया, ऐड किया, तो उसका एक रिजल्टेंट आता है, उस रिजल्टेंट की वैल्यू हमने ले लिया z इक्वल टू x प्लस y। लिमिटिंग एरर, अगर उसमें हम लोग सपोज करें कि उसमें लिमिटिंग एरर है, टेकिंग लिमिटिंग एरर एडिशनल, इसमें हम इधर लेते हैं देन। अगर पहले विद्यार्थी दो कॉम्बिनेशन को हमने पहले बच्चों ने हमने कॉम्बिनेशन को डिटरमाइन किया, अगर z उसकी x और y की कॉम्बिनेशन का वैल्यू है तो z की वैल्यू में भी कुछ लिमिटिंग एरर आएगा। प्यारे विद्यार्थी और प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग एरर निकालने के लिए z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों हमने ऐसा किया। आइए सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ पे x और y एक साथ में ले लिया, x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। पहले बच्चों तो हम लोग देख पा रहे हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। जहाँ डेल्टा x और डेल्टा y क्या होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करते समय उसके ट्रू वैल्यू से उसके एरर्स हो सकते हैं। एरर मतलब वैल्यू अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं x प्लस y की वैल्यू z है, हम रख दें z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। डेल्टा z से z कैंसिल तो हो गया, डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कंडीशन है प्यारे विद्यार्थियों। मैक्सिमम एरर के लिए कोई पूछ दे, फॉर द maximum errors
फॉर द मैक्सिमम एरर्स के लिए क्या होगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू स्टूडेंट डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। जहां भी पहले विद्यार्थियों मैक्सिमम की बात आती है वहां पे हमेशा हम लोग क्या लेंगे, पावर में प्लस ही लेते हैं। ये हुआ हमारा बेटा पहले विद्यार्थी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। आइए अब हम लोग कॉम्बिनेशन के बाद हम अगला टॉपिक समझते हैं सब्सट्रैक्शन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये 3 टॉपिक हमारा बचा हुआ है। तो आइए सब्सट्रैक्शन ऑफ फिगर को समझते हैं। आप लोग राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ फिगर समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के स्थान पर हमने मान लिया सब्सट्रैक्शन ऑफ फिगर। सब्सट्रैक्शन ऑफ फिगर, सब्सट्रैक्शन ऑफ फिगर मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी हमने माना, वही सेम कांसेप्ट रहेगा। सपोज किया टू फिजिकल क्वांटिटी x एंड y आर एंड देयर एरर्स, लिमिटिंग एरर्स डेल्टा प्लस माइनस x एंड डेल्टा प्लस माइनस y। देन हम लोग लिख सकते हैं बेटा का, देन उसका ट्रू वैल्यू के लिए देन z इक्वल टू लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सब्सट्रैक्शन करना है x माइनस y, टेकिंग लिमिटिंग एरर, टेकिंग लिमिटिंग एरर। अगर पहले विद्यार्थी उसमें लिमिटिंग एरर लेंगे तो z इक्वल टू लिख सकते हैं z प्लस माइनस z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई हो जाता है पहले विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस किस में होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस माइनस ही आता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x माइनस वाई की वैल्यू z होती है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। z से z हमने कैंसिल करा दिया, तो बेटा ये डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सबसे सरल टॉपिक है एरर एनालिसिस का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो पावर को निकाला जाएगा, और कई नंबर का मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट होगा, वहां पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं डेल्टा z इक्वल टू, तो टेकिंग मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर्स के लिए हो जाएगा प्लस माइनस के लिए डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि जब एडिशन था या कॉम्बिनेशन था और सब्सट्रैक्शन था, दोनों के लिए जो लिमिट है ना, लिमिट निकाला गया प्लस माइनस में, मैक्सिमम एरर के लिए दोनों के लिए सेम आता है। इसका मतलब यदि दो फिजिकल क्वांटिटी को हम आपस में जोड़ें या घटाएं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो उसका एरर होगा वो दोनों के लिए सेम वैल्यू होती है। अगर आपसे कुछ पूछते परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के लिए पहले जैसे क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा जेड। अब परसेंटेज एरर प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसका नोट्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले में समझते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ फिगर। प्रोडक्ट ऑफ फिगर में वही सेम कॉन्सेप्ट पुराने, हम दो फिजिकल क्वांटिटी x y लिए, उसमें इधर डेल्टा x का है प्लस माइनस डेल्टा x का प्लस माइनस डेल्टा y का है, तो इनका प्रोडक्ट कराएंगे। तो प्रोडक्ट के लिए हम जानते हैं z इक्वल टू हो जाएगा x y, टेकिंग लिमिटिंग एरर, टेकिंग लिमिटिंग एरर। जब हम लिमिट एरर को लेते हैं तो उसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू
एक्स को लिख सकता हूं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और वाई को लिख सकता हूं वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। हम लोग फिजिक्स की जान लीजिए, फिजिक्स का एक ही सिंपल सा कांसेप्ट है, मैथमेटिक्स करती है, अगर दो स्मॉल वैल्यू का मल्टीप्लाई कराई जाए, जब दो नंबर स्मॉल वैल्यू की मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है या रिजल्टेंट विल बी वेरी स्मॉल। जैसा अगर कोई नंबर का दे 0.001 मल्टीप्लाई 0.001, तो जब हम देख पाएंगे पहले विद्यार्थियों कि इसका रिजल्टेंट आएगा 0.0000001, जो कि कंपैरिजन टू 0.001 की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स होता है अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत ही वैल्यू बहुत ही कम हो, अगर उसको प्रोडक्ट कराया जाए, मल्टीप्लाई कराया जाए, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसकी वैल्यू और ही छोटी हो जाती है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट करा रहा हूँ एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। यहाँ मैंने प्रोडक्ट कराया, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अभी मैंने बताया था स्टूडेंट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज वेरी लेस वैल्यू या लिस्ट वैल्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट वैल्यू बोल सकते हैं, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं। जब यहाँ नेगलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जहाँ पे एक्स वाई वैल्यू जेड है मैंने जेड रखा प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। यहाँ से जेड की वैल्यू जेड से हम कैंसिल करा सकते हैं डी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। डिवाइडिंग जेड इन बोथ साइड, अगर हम जेड से दोनों वैल्यू में डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग जेड इन बोथ साइड, अगर हम दोनों जेड से डिवाइड करेंगे बेटा इसको लिख सकते हैं जेड अपॉन जेड प्लस माइनस, और हम जेड को बेटा जेड लिखें या एक्स वाई भी लिख सकते हैं, तो एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट हम इसको कैंसिल करा देते हैं, तो ये लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो ये प्यारे विद्यार्थी रिलेटिव या परसेंटेज एरर के लिए कॉन्सेप्ट आता है। जब मल्टीप्लाई की कॉन्सेप्ट आएगा तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। अगर इसका मैक्सिमम पूछता है, मैक्सिमम एरर ये स्टूडेंट्स पूछे, तो मैक्सिमम एरर्स के लिए मेरा कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमेशा में पॉजिटिव वैल्यू को लेना होगा फॉर द मैक्सिमम एरर, फॉर द मैक्सिमम एरर, maximum error delta z upon z equal to delta x upon x plus delta y upon y। ये मैक्सिमम एरर का कांसेप्ट हुआ। अगर बेटा ये पूछ देता मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ देता प्यारे विद्यार्थी, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं मेरी आपसे एडवाइस है कि आप जरूर से जरूर नोट्स को तैयार करें, जिससे आप किसी भी पेपर जैसे जेईई नीट या 11th का सिलेबस को अपने आप कवर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर द मैक्सिमम, फॉर द परसेंटेज एरर के लिए बेटा क्या कर देंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। This is the required condition for the percentage error. Delta z by z into 100 is equal to delta x by x plus delta y by y into 100। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमने कॉम्बिनेशन को निकाला, सब्सट्रैक्शन को निकाला, उसी तरह हमने प्रोडक्ट का निकाला। अब हमें डिवीजन को निकालेंगे। जिस प्रकार कॉम्बिनेशन और सब्सट्रैक्शन की वैल्यू सेम आया, वैसे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट और कोशिएंट या डिवीजन की वैल्यू सेम आएगा। तो आप राइट कर लिए। अब हम आइए अगला नेक्स्ट स्टडी डालते हैं, कोशिएंट ऑफ एरर।
कोशिएंट ऑफ एरर, कोशिएंट ऑफ एरर क्या होता है? अगर हम मान लें सपोज कर लें दो फिजिकल क्वांटिटी एक्स और वाई है, उसमें लिमिटिंग एरर डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स कॉमा प्लस माइनस डेल्टा वाई है, देन डिवीजन z इक्वल टू राइट कर सकते हैं x अपॉन y। अगर x में y से डिवाइड कराएंगे डी स्टूडेंट तब भी उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू में डिफरेंस आएगा। टेकिंग लिमिटिंग एरर, टेकिंग लिमिटिंग एरर बेटा लेंगे डेल्टा z इक्वल टू टेकिंग लिमिटिंग एरर z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस इनटू अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू लिख सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया y प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y पावर माइनस 1। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों हम जैसा देख पा रहे हैं कि z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x बाई y। अब यहाँ पे माइनस 1 है, इसका एक्सपेंड कर देते हैं। आइए एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन बाय बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन बाय बाइनोमियल थ्योरम जो ये स्टूडेंट एक्सपेंस कर रहे हैं। आइए एक्सपेंस करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। हम लोग अभी बताएं कि जब कोई स्मॉल वैल्यू का पावर करेंगे तो उसकी वैल्यू और छोटी होगी। जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हम पा रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x बाई वाई 1 प्लस डेल्टा x बाई x, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। और जो उसका पावर नेगेटिव में आएगा, हायर पावर आएंगे, उसकी वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट करा ले, इसकी वैल्यू जीरो में मैं लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z x अपॉन y, x अपॉन y पर हमने क्या माना है, यहाँ से देख रहे हैं z है, इसकी वैल्यू मैंने z किया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। इधर इनटू इधर आएगा, डिवाइड करा दिए z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अब यहाँ पे बेटा मैं इसका मल्टीप्लाई करा देता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 का 1 मल्टीप्लाई हुआ, इसका मल्टीप्लाई डेल्टा x अपॉन x। अब इसका मल्टीप्लाई बेटा हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन y। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसका डिवाइड करा दें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। और हमने डेल्टा x इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन y की वैल्यू नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि डेल्टा x अपॉन x डेल्टा x इंटू डेल्टा y की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। 1 से बेटा 1 कैंसिल हो गया, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्लस माइनस x प्लस माइनस y अपॉन y। ये हो गया हमारा नोट्स तैयार हो गया पहले विद्यार्थी, क्वोशिएंट ऑफ एरर के लिए कंडीशन हो गया। फॉर द मैक्सिमम परसेंटेज, फॉर द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, फॉर द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा हो जाता है डिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट। ये टोटल मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है। जब हम इसका पहले विद्यार्थियों जेईई और नीट और 11th के क्वेश्चन को कराएंगे इसी से रिलेटेड, तो आपका इसका कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। तो ये बेटा हो गया। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है एरर्स, जो मेन टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल से पूछा जाता है, एरर इन पावर ऑफ ए मेजर क्वांटिटी। अगर कोई पावर में गिवन हो तो लास्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग हम लोग जान लेते हैं। लास्ट हेडिंग बेटा आ चुका है, एरर इन पावर ऑफ मेजर क्वांटिटी, एरर इन पावर ऑफ ए मेजर क्वांटिटी, एरर
in a power of measure quantity। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको सोचते हैं। हम सपोज करते हैं भाई सेम फिनोमेना, सपोज z इक्वल टू x पावर m कोई क्वांटिटी है तो x की पावर m है। अगर इसमें एरर निकालना है तो अगर हम एरर निकालेंगे तो पावर का कांसेप्ट टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे डियर स्टूडेंट। लॉग z इक्वल टू, जब लॉग लेंगे किसी का पावर होता है तो पहले आ जाएगा m log x। अब m log x है डिफरेंशिएटिंग करते हैं बेटा, डिफरेंशिएटिंग। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का होता है 1/x, यहाँ पे हो जाएगा तो डिफरेंशिएटिंग करते हैं log z इक्वल टू m log x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखना चाहूँ तो मैं इजीली तरीके से लिख सकता हूँ डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू m डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस करके। ये डियर स्टूडेंट्स हो जाते हैं। अब हम लोग इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। अब आइए हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। ये स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने मीन, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है, ये सब हमने अपने अभी थ्योरेटिकली को समझा। अब आइए हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट करता है कि सिंपल पेंडुलम, कोई सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है और टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2.36 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन, सिंपल पेंडुलम is given 2.63 second, 2.56 second, 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, comma 2.71 and 2.71 and 2.80 second। कोई क्वेश्चन बेटा कर रहा है कि कोई पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है, जैसे हम लोग गांव में झूलना को झूलते हैं, झूले या घड़ी को नीचे जो लगा होता है, झूले को लेके ऐसे छोड़ दिया जाए, इधर से जाए फिर इधर से जो घड़ी के नीचे लगाता है अलार्म वाली घड़ी, तो पेंडुलम बोलते हैं। कोई पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, एक बार वो पेंडुलम टाइम पीरियड 2.63 सेकंड, फिर 2.56, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। मैंने बताया था अगर हम बार बार पेंडुलम को घुमा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग उसकी वैल्यू आ रही है। हमसे पूछा फाइंड द ट्रू वैल्यू, पहला पूछ रहा है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। दूसरा पूछ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। थर्ड पूछ रहा है बेटा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। चौथा हमसे क्वेश्चन पूछा है रिलेटिव वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू, रिलेटिव एरर या रिलेटिव वैल्यू। और पांचवा पूछ रहा है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ये हमसे पूछा रिलेटिव एरर पूछ रहा है, सॉरी हमसे पूछ रहा है रिलेटिव एरर। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम लोग ये पांचों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए पहले विद्यार्थी मैंने बताया था अगर आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है तो कोई भी एक्सपेरिमेंट बार बार कीजिए और जितने मैनी टाइम्स करेंगे अगर उसका एवरेज निकाल दिया जाए तो वही ट्रू वैल्यू होता है। तो यहाँ टाइम पीरियड का एवरेज निकालते हैं, टी एवरेज या टी एवरेज मतलब टाइम पीरियड ऑफ एवरेज है। एवरेज के लिए हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन टोटल नंबर, सभी संख्याओं का योगफल प्रत्येक पदों की संख्या। तो आइए सम करते हैं 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन, यहाँ पे पहले विद्यार्थी देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 है। तो जब हमने इसका टी एवरेज निकाला गया तो हम लोग देख पा रहे हैं कि
इसकी टी एवरेज की वैल्यू 2.62 सेकेंड आती है, 2.62 सेकेंड एवरेज हुआ। ये एवरेज की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आया। एवरेज का कांसेप्ट हमने जब इसको सम किया और उसमें 5 से डिवाइड करा दिया तो 2.62 है, जो कि ये 2.62 ही हमारा ये क्या हुआ, ट्रू वैल्यू को हम लोग कहेंगे। अब हमसे पूछा एब्सोल्यूट एरर, सेकंड पूछा डियर स्टूडेंट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने का बेटा एक ही कांसेप्ट बताया गया था। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो ट्रू वैल्यू में से जो आपने ऑब्जर्वेशन वैल्यू किया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किया है, बार बार उसकी वैल्यू को फाइंड किया है, उस वैल्यू को आपको लिखना होगा। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि ट्रू वैल्यू 2.62 आया है। डेल्टा A1 या डेल्टा T1, डेल्टा T1 2.62 माइनस 2.63, 0.01 सेकेंड, माइनस 0.01 सेकेंड। डेल्टा T2, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू वैल्यू 2.62 माइनस सेकेंड ऑब्जर्व 2.56। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, माइनस 0.06, फिर 2.62 माइनस 2.42 माइनस 0.20, 2.62 माइनस 2.71, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं माइनस 0.09, माइनस 0.09 हो जाएगा। और 2.62 माइनस 0.28 करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस 0.18। तो डियर स्टूडेंट्स हमने एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को फाइंड किया, एब्सोल्यूट एरर को निकालने का हमने अब किया। अब हमसे पूछा है डियर स्टूडेंट मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या पूछा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको बताया गया था कि जो ये एब्सोल्यूट एरर है उसका मॉड लेते हैं। मॉड लेने का कांसेप्ट होता है वो वैल्यू प्लस भी आएगी, वो वैल्यू माइनस भी आती है। तो आइए हम लोग देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डियर स्टूडेंट मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर्मूला, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने लिख लिया बेटा टी मीन, डेल्टा टी मीन इक्वल टू, सबका मॉड करेंगे, मॉड T1 प्लस मॉड डेल्टा T2 प्लस मॉड डेल्टा T3 प्लस मोड डेल्टा T4 प्लस मोड डेल्टा T5 अपॉन 5। यहाँ से डेल्टा T मीन हमारा प्यारे विद्यार्थियों निकल के आ रहा है एब्सोल्यूट मीन। यहाँ पे वैल्यू हम रख रहे हैं 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.02 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन ये वैल्यू हमारा 5 की बना है। तो यहाँ से बेटा टी एब्सोल्यूट की वैल्यू को हमने फाइंड किया, डिटरमाइन वैल्यू को फाइंड किया, और यहाँ पे हम जब इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है 0.054 अपॉन 5। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया। टी मीन की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स, टी एब्सोल्यूट की वैल्यू डेल्टा टी मीन, जहाँ डेल्टा टी एब्सोल्यूट हमने दिखाया है यहाँ 0.018, यहाँ से इसको मैंने राउंड में लिख लिया 0.18। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई 0.01। और हमसे पूछा रिलेटिव एरर, हमसे पूछा डियर स्टूडेंट रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है, रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर का ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 0.11 और हमारा रियल वैल्यू आया था 2.62, ये हो गया 2.62, ये हमारा होगा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा,
परसेंटेज एरर में 0.11 2.62 इंटू 100, ये हमारा प्यारे विद्यार्थी हो गया इसका लिखने का तरीका परसेंटेज एरर में हो जाता है। अगर मुझे अब इस टाइम पीरियड पेंडुलम की टाइम पीरियड को लिखना हो तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम प्यारे विद्यार्थियों देख पा रहे हैं कि उसकी ट्रू वैल्यू 2.62 आया, 2.62 प्लस माइनस इसका राउंड फिगर मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1, ये तरीका हो गया हमारा ये लिखने को। तो एक ही क्वेश्चन में हमने जो पिछले लेक्चर में आपको सारा वीडियो में बताया था, मेन एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल, रिलेटिव और एब्सोल्यूट एरर, तो ये सब एक ही क्वेश्चन हमने उस क्वेश्चन को समाहित किया। अगर जो बच्चा हमारा पिछला मतलब वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो को जाके पहले देखे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे तब ये क्वेश्चन पे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अ ग्लास प्लेट इज ऑफ लेंथ 3.5 सेमी एंड विड्थ 1.5 सेमी, और व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द एरिया ऑफ प्लेट। कोई मतलब कह रहा है कि प्लेट है जिसका लेंथ और विड्थ दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो हमसे पूछा व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द एरिया ऑफ लेंथ। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा एरिया ऑफ द लेंथ में, एरिया उसके तो हम लोग जानते हैं, और ग्लास प्लेट है तो उसमें लंबाई चौड़ाई दिया है बेटा, तो एरिया ऑफ प्लेट सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट हमने मान लिया A इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया ऑफ होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू विड्थ। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पहले विद्यार्थी हमने प्रूव कराया A इक्वल टू एल बाई बी में, डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हमारा हो गया प्यारे विद्यार्थियों मैक्सिमम मतलब एरर्स के लिए। अब आइए हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ पे एल गिवन है, एल की वैल्यू है 3.5 सेमी और बी की वैल्यू दिया है 1.5 सेमी। बेटा यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेल्टा एल के लिए बेटा 0 पॉइंट लगाइए, लास्ट डिजिट तक जब नंबर है 0.1 हो जाएगा। जैसे अगर ये दिया होता 2.6578 ऐसा दिया होता, इसका पूछता डेल्टा, तो डेल्टा के लिए बेटा होता है डेल्टा एल के लिए जहां पॉइंट उसके पहले 0 फिर पॉइंट नीचे पॉइंट और तब तक 0 लगाते 1 2 3 1 2 3 और लास्ट नंबर 1 कर देते हैं। मतलब मेरे कहने मतलब पॉइंट के डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होता है सबके पहले 0 बढ़ाते जाते हैं और लास्ट डिजिट के नीचे 1 राइट कर देते हैं। ऐसे हुआ। और ऐसे डेल्टा बी की वैल्यू निकालना होगा तो 0.1 से भी। यहाँ से हमने पहले विद्यार्थी डेल्टा एल और डेल्टा बी की वैल्यू को फाइंड किया। हमसे डेल्टा ए की वैल्यू को पूछा है, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 अपॉन 3.5 प्लस 0.1 अपॉन 1.5। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को हम जब सॉल्व कर रहे हैं, हमने रफ वर्क में किया है, आप कर लेंगे। डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया 0.095। हमने इसकी वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व किया, जब हमने इसमें प्रोडक्ट करके ऐड कराया तो 0.095। हमसे पूछा है मैक्सिमम एरिया ऑफ प्लेट, तो मैक्सिमम एरिया डेल्टा ए क्या है, मैक्सिमम एरिया है, तो डेल्टा ए इक्वल टू मैं राइट कर सकता हूँ, ए का यहाँ प्रोडक्ट करा सकता हूँ 0.095 इंटू ए। ए मतलब एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मैं यहाँ पे ऐसे राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, डेल्टा ए इक्वल टू 0.095, लेंथ की वैल्यू 3.5, विड्थ की वैल्यू 1.5। तो डेल्टा ए की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने पर पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों डेल्टा ए की वैल्यू आ रही है 0.5 आ रही है, और एरिया है सेमी का सेमी गुणा हुआ सेमी स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ से हमने प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को लगाया। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बराबर पूछ रहा है, क्लास 11th के क्वेश्चन में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले विद्यार्थियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल क्वांटिटी है P इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c।
where any physical quantity P is equal to A cube B square upon C. Find the maximum percentage error. If error in A is equal to 1% error, B is equal to 3, B is equal to 2% error, and C is equal to 3% error. हमसे प्यारे विद्यार्थियों को रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी, जहां ए में 1% की एरर है और बी में 2% की एरर है और सी में भी 3% की एरर है. तो फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर. फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर. मैक्सिमम परसेंटेज फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर. प्यारे विद्यार्थियों आइए हम लोग देखते हैं. अभी मैंने भी प्रूव कराया P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी. जब भी प्यारे विद्यार्थी इसको मैं लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ, P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर सी पावर -1. जब भी मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात होती है प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर में हमेशा प्लस लिया जाता है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. कभी भी मैक्सिमम परसेंटेज की बात आएगी तो पावर की जो वैल्यू होती है उनके बीच में हमेशा जोड़ा जाता है. देन मैक्सिमम परसेंटेज, then maximum percentage error डेल्टा P अपॉन P इसको तो मैं राइट कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स. ये देखिए ये ए क्यू है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1 डेल्टा सी बाई सी. जबकि डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू 1% दिया है प्यारे विद्यार्थी. डेल्टा ए बाई ए पूरी वैल्यू 1% दिया है. डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3. यहाँ से हम देख पा रहे हैं डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 मतलब परसेंटेज के लिए देख रहे हैं 3 प्लस 4 प्लस 3, इसका मतलब 10%. तो जो फिजिकल क्वांटिटी थी इसमें तीन फिजिकल वैल्यू थी ए बी सी. उस 3 फिजिकल वैल्यू में ए में 1% एरर था, बी में 2% एरर था और सी में 3% एरर था. हमसे पूछा था तो टोटल फिजिकल क्वांटिटी जो इनसे मिलकर बनती है उस फिजिकल क्वांटिटी में कितना एरर होगा. तो हमने देखा उस फिजिकल क्वांटिटी में टोटल 10% एरर होता है. अब हम बच्चे को क्वेश्चन कुछ जे नीड्स के क्वेश्चन कराएंगे जो कि अगले वीडियो में कराया जाएगा. यदि हमारी ये क्वेश्चन कुछ जे नीड्स के क्वेश्चन अगले टॉपिक में कराएंगे. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपका ये प्री चैनल. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.